आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी सच्ची कहानी जिसने पूरे नेपाल ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। यह कहानी है नेपाल के शाही परिवार की। एक ऐसा परिवार जो सैकड़ों सालों से राज कर रहा था, लेकिन साल 2001 की एक रात महल के अंदर ऐसी घटना हुई जिसने सबको हैरान कर दिया। उस रात नेपाल के युवराज राजकुमार दीपेंद्र, प्रिंस दीपेंद्र ने अपने ही माता पिता, भाई बहन और पूरे शाही परिवार पर गोलियां चला दी। दुनिया हैरान रह गई। आखिर कोई बेटा अपने ही परिवार का कत्ल क्यों करेगा? इस घटना को नेपाल राज परिवार नरसंहार कहा जाता है। उस रात 10 से ज़्यादा लोग महल में गोलियों की बौछार से मौत के घाट उतार दिए गए और उसके बाद नेपाल की राजनीति, लोकतंत्र और राजतंत्र सब कुछ बदल कर रह गया। तो आइए हम आपको ले चलते हैं उसी रात 1 जून 2001 की रात, जब काठमांडू के नारायण हिटी दरबार में यह खून से सनी त्रासदी हुई। उस दिन महल में हमेशा की तरह शाही परिवार का डिनर होने वाला था। यह एक पारिवारिक परंपरा थी कि हर शुक्रवार रात को पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता था। डिनर से पहले महल में शराब और मनोरंजन का माहौल होता था। राजकुमार दीपेंद्र भी वहां आए, लेकिन उनका जो चेहरा था सामान्य नहीं था। वे ज़्यादा शराब पी चुके थे और दोस्तों के मुताबिक उन्होंने नशे में काफ़ी गुस्से भरी बातें भी की। असल में दीपेंद्र का अपनी माँ रानी ऐश्वर्या और पिता राजा वीरेंद्र से विवाद चल रहा था। दीपेंद्र एक भारतीय लड़की देवयानी राणा से शादी करना चाहते थे, लेकिन शाही परिवार इस रिश्ते के खिलाफ। शाही परिवार चाहता था कि युवराज किसी शाही खानदान की लड़की से शादी करें ताकि राजवंश की परंपरा बनी रहे, लेकिन दीपेंद्र ने साफ कह दिया था कि वह सिर्फ देवयानी से ही शादी करेंगे। यह विवाद धीरे धीरे गुस्से और तनाव में बदल गया। कहते हैं कि उसी रात जब डिनर चल रहा था, दीपेंद्र ने अचानक कमरे से बाहर जाकर अपनी रॉयल आर्मी से मिली गन उठाई। कुछ ही मिनटों में पूरा महल में गोलियों की आवाज गूंज उठी। परिवार को समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। सबसे पहले उन्होंने अपने पिता राजा वीरेंद्र पर गोली चलाई। इसके बाद उन्होंने अपनी मां रानी ऐश्वर्या पर गोलियां बरसा दी और फिर एकाएक करके भाई बहन, चाचा चाची सभी पर गोली चलाते चले। करीब 10 मिनट तक यह गोलीबारी चली। महल के अंदर अफरा तफरी मच गई। चीख पुकार और खून से पूरा हॉल भर चुका था। गोलियों की बौछार से राजा वीरेंद्र यानी और रानी ऐश्वर्या और कई सदस्य मौके पर ही मारे गए। कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि गोलियां चलाने वाला कोई आतंकवादी या बाहरी दुश्मन नहीं था, बल्कि खुद शाही परिवार का बेटा युवराज दीपेंद्र था। गोलियां चलाने के बाद दीपेंद्र खुद भी घायल हो गए। कुछ रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने खुद को भी गोली मार ली थी। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। अगले दिन नेपाल सरकार ने घोषणा की कि गोली चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि युवराज दीपेंद्र ही थे। लेकिन
जब तक वे जीवित थे उन्हें ही नेपाल का नया राजा घोषित कर दिया गया। जिस व्यक्ति ने अपने माता पिता की हत्या की वही कुछ दिनों तक नेपाल का राजा बना रहा, लेकिन 3 दिन बाद ही 4 जून 2001 को दीपेंद्र की भी मौत हो गई। उस घटना ने पूरे नेपाल को झकझोर कर रख दिया। लोग सड़क पर उतर आए, विरोध प्रदर्शन हुए और राजतंत्र के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा। कई लोग आज भी मानते हैं कि इस नरसंहार के पीछे सिर्फ पारिवारिक विवाद नहीं बल्कि कोई बड़ी साजिश थी। कुछ कहते हैं कि यह षड्यंत्र जो था राजनीति से जुड़ा था, कुछ इसे अंतर्राष्ट्रीय दबाव बताते हैं, लेकिन सच क्या था यह आज तक राज ही बना हुआ है। इतना जरूर तय है कि उस रात की गोलियों ने नेपाल की किस्मत बदल दी। राजतंत्र की पकड़ ढीली पड़ गई और कुछ ही सालों बाद नेपाल लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। यह थी नेपाल के शाही परिवार की वे दर्दनाक कहानी जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। नमस्कार, यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।